जॉन और बियर्ड, दो भाई। एक समय इनके जीवन में ऐसा था कि एक वक्त का भोजन भी दुर्लभ था। एक वक्त का भोजन, सत्य घटना बता रहे हैं आपको। एक वक्त का भोजन भी दुर्लभ था। आज अमीरों के लिस्ट में सबसे ऊंचे पायदान पर है। सफलता प्राप्त लोगों की जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर है। किसी ने जॉन से पूछा कि आप कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। क्या प्रश्न था? कि आप कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। जॉन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मेरी मां द्वारा पूछे जाने वाले एक प्रश्न से, मेरी मां द्वारा पूछे जाने वाले एक प्रश्न से, जो सेम प्रश्न रोज हमें पूछा करती थी, उस प्रश्न ने हमें कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जॉन आगे लिखते हैं कि जब हम छोटे थे, हम 6 भाई बहनों का परिवार, माता पिता। पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे, उसमें महज हमें 2 वक्त का भोजन ही मिल पाता था। ऐसे में भी मेरे माता पिता का एक कार से एक्सीडेंट हो गया और उस दुर्घटना में मेरी माँ की तो कुछ हड्डियाँ टूट कर रह गई, जो बाद में जुड़ भी गई। लेकिन मेरे पिताजी ने अपना राइट हैंड हमेशा के लिए गंवा दिया। इसका नतीजा ये रहा कि जो छोटी मोटी नौकरी वो करते थे वो भी हाथ से जाती रही और इसका असर उनके स्वभाव पर, उनके व्यवहार पर पड़ा। सारे दिन चिड़चिड़ करना, खुद भी तनावग्रस्त रहना और पूरे घर के वातावरण को चिल्ला चिल्ला कर चिड़चिड़ करके तनावग्रस्त कर देना। लिखते हैं जॉन कि सचमुच में उन दिनों हमारे पास कुछ भी नहीं था, न तो खाने को था और घर का वातावरण भी सही नहीं था। कुछ भी सही नहीं था हमारे जीवन में। लेकिन इस अवस्था में भी पता नहीं मेरी माँ के भीतर कौन सी ऊर्जा काम करती, जो जब भोजन पकाती तो गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए। यदि हमें पढ़ाती तो डांस करते हुए, मुस्कुराते पढ़ाती। उसका नियम था कि रात के डिनर के वक्त अपने 6 बच्चों को लेकर साथ में बैठना, साथ में मेरे पिता होते और खुद खाना परोस रही होती और खाना परोसते परोसते हमसे कहती कि बताओ तो सही, आज दिन भर में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। प्रश्न होता कि बताओ तो सही, आज दिन भर में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। लिखते हैं जॉन कि मेरी माँ द्वारा पूछे जाने वाले उस प्रश्न से, वो प्रश्न हमारे घर की, कमरे की पूरी ऊर्जा बदल देता। कहाँ तो हम डिस्टर्ब होते कि आज टीचर ने डांटा, मारा क्योंकि यूनिफॉर्म सही नहीं था, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ना हमारे पास खाने को था, दिन भर हमारा ऐसा बीतता। और जो ही मेरी माँ प्रश्न पूछते, हम सारे के सारे सोचने लग जाते कि आज दिन भर में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। और फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ा चढ़ा के बताते। जैसे क्लास में एक लड़के ने प्रवेश किया, हेयर कट करके आया था, छोटे छोटे बाल काट दिए थे नाई ने उसको देख के हम खूब हंसे। या क्राफ्ट का पीरियड था, पेपर कटिंग कराई गई, जो नीचे कमरे में कचरा फैला वो हमें समेटने के लिए दिया गया और समेटने के दौरान हम उस कचरे से खूब खेले, उसके ऊपर फेंकना, उसके ऊपर फेंकना। इस तरह की छोटी छोटी बातें भी हम खुश होकर बताते हैं। लिखते हैं जॉन कि उस छोटी सी उम्र में ही माँ की ये अवस्था देखकर, जो पॉजिटिविटी देखकर, हमने ये सीख लिया था, समझ लिया था कि हमारी खुशियाँ
हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये तो हम पर निर्भर करता है कि जो परिस्थिति है जैसी है उसे स्वीकारें और खुश रहें, या परिस्थितियां जैसी हैं उसे कोसते रहें और दुखी रहें। और ये चुनाव हमें रोज करना होता था। लिखते हैं जॉन कि जब हम थोड़े से बड़े हुए और हमने बिजनेस करना शुरू किया, वो प्रश्न, माँ का प्रश्न हमारे जेहन में इस तरह इस कदर बस चुका था कि जब भी हम अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करते, सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछते कि बताओ तो सही, आप सभी के जीवन में क्या बढ़िया चल रहा है। तो जो सुनने मिलता उसमें से जो अच्छी बातें होती वो हम अपने व्यापार में इन्वॉल्व कर लेते, बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते। नतीजा, ये बिजनेस हमारा कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर पहुंच गया। हमारी माँ द्वारा पूछे जाने वाले उस प्रश्न हमें कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यदि आप सभी भी कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, क्या?